हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टास मैथ्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो लास्ट पार्ट है ना वो वाला पार्ट करने वाले हैं। वो करने के बाद हम लोग कोई नया चैप्टर चालू करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे, बट वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डबल डेरिवेटिव करने के फिर अरेंज करके कर देंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव समझते हो? अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x हो गया तो सेकंड ऑर्डर हो गया। हाँ, ऐसा होता है। अब जैसे देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दो तीन नोटेशन। अगर y इक्वल टू मान लो sin x हो गया, हाँ, कभी कभी क्या लिखा रहता है? dy बाई डी एक्स, और कुछ बुक में y1 लिखा रहता है। y1 इज ऑल्सो dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ बुक में ऐसा लिखा रहेगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, संभाल लेना। हाँ, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अगर इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई कैसे लिखते हैं? डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाई y। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x। ऐसा बढ़ते जाओ। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे इसको? y3, एंड इधर क्या लिखोगे आप? डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ऐसा बढ़ता जाएगा, समझा कि नहीं? अगर मान लो एक फंक्शन है जो y के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है? y के फॉर्म में। देखो डी बाई डी एक्स अब अगर y इंटू लॉग एक्स, क्या देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अब y इंटू लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन कैसा होता है? u इंटू v रूल से होता है ना। y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया? डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं? ये जो आंसर है इसका अगर फिर से विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कौन है? वाई बाई एक्स है ना, और वाई बाई एक्स है ये, तो इसका डेरिवेटिव होगा पहले क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, प्लस क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रहा है? ये वाई बाई एक्स का, वाई बाई एक्स का डबल डेरिवेटिव कौन क्या होगा? यू ओपन। याद है? हाँ, यू ओपन भी नहीं, स्टैंडर्ड आंसर बताया था मैंने। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y बाई एक्स होता है, व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसको शॉर्टकट में याद रखने का। इफ d बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स, इफ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसका डेरिवेटिव लिया, उसका डेरिवेटिव अगर y बाई एक्स होता है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, राइट? तो d बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ये कर रहे हैं log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमेशा याद रखो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या हो रहा है? y बाई x। मैंने एक बंच ऑफ फंक्शंस बोला था, देखो अगर x प्लस x रेज टू m इंटू y रेज टू n इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस n, या x रेज टू 5 इंटू y रेज टू 7 इक्वल टू x प्लस y रेज टू 5 प्लस 7, ऐसे टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? dy y बाई x। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या होता है? वो y बाई x बताया था ना। सिमिलरली अगर x रेज टू m प्लस और माइनस y रेज टू m डिवाइड बाय x रेज टू m प्लस और माइनस y रेज टू n, ऐसा रहेगा। राइट साइड कांस्टेंट रहेगा, राइट साइड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देन आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज आल्सो इक्वल टू y बाई x। ये सब बताया था ना। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन व्हिच द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू y बाई x। वो सब केसेस में अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा तो धड़क से 0 लिख देना। क्या लिख देना? अभी मैं बता देता हूँ, एक बार आइंदा लिख देना आप लोग। हाँ, कैसा होता है? देखो इसको u बाई v से डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? इसको u बाई v से डिफरेंशिएट करोगे। इसका d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x? f डैश x होता है। हाँ, इसको कैसे करेंगे? u बाई v से करोगे। v इंटू v मतलब कितना होता है? x इंटू y का डेरिवेटिव कितना? dy बाई डी एक्स। बट इसका डेरिवेटिव तो y बाई x है ना। अरे समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव कितना है? ऑलरेडी y बाई x है। माइनस क्या होगा? y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो x x कैंसिल हो गया, y माइनस 1 क्या होगा? ऊपर 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 0 होता है। तो जब भी डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स आएगा क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो मैं 0 लिख दूं इधर, ये 0 होता है। प्लस दिस इज u इंटू v ना, इसको समझो ध्यान से। फर्स्ट कितना होता है? फर्स्ट फंक्शन आपका log x ना, इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? वो तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। या तो y2 लिखो या तो ऐसा लिखो, दोनों सेम है। प्लस सेकंड फंक्शन क्या है? dy बाई डी एक्स इंटू log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई x। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखना। अगर मान लो कभी ऐसा आया d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्या है बच्चों? d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आया। हाँ, कैसे लिखोगे? पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई,
चेन रूल करेंगे, क्योंकि फंक्शन किसका है, y का है, तो फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y? इट इज 2y ना, अरे 2y की नहीं. फिर इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy by dx. समझ गया? अब इसका फिर से डेरिवेटिव बोलेगा, तो अभी u by v से फिर से करना है, u into v का रूल से करना है. टू कांस्टेंट है, बाहर निकालना, y होगा into dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन होगा dy by dx into y का डेरिवेटिव फिर से dy by dx. और हमेशा याद रखना बच्चों, देखो dy by dx द होल स्क्वायर, dy by dx द होल स्क्वायर एंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें. यहाँ पे dy by dx का एक बार डेरिवेटिव किया और यहाँ पे हम लोग dy by dx को स्क्वायर किए. समझ रहे हैं ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. अभी कुछ सम्स करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं. 78 बताओ क्या दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू x, है ना, e रेज़ टू x प्लस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू x. ये अगर ये y है, अगर ये y है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या पूछा है बच्चों, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और y2, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और y2. हाँ, तो देखो y1 करेंगे पहले, कौन से फॉर्म में है बच्चों, u by v ना, अरे कि नहीं. ऐसा करो, या तो आप इसको ना e रेज़ टू x डिवाइड बाय e रेज़ टू x क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x e रेज़ टू माइनस x. ऐसा भी कर सकते हो, u by v करने से अच्छा, u by v पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, v into u का डेरिवेटिव, u into v का डेरिवेटिव, ये सब करोगे ना, उससे अच्छा ऐसा करो. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 हो गया बच्चों, 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 प्लस माइनस 1 इंटू e का पावर माइनस x. सही है ना, क्योंकि e का पावर माइनस x का क्या हो गया, e का पावर माइनस x हो गया, माइनस x का माइनस 1. समझा? अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू माइनस 1 इंटू e का पावर माइनस x इंटू वापस माइनस 1 है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया. तो ये आपका आंसर, शायद इसको नीचे लाके लिखा रहेगा. सो दिस इज 1 अपॉन e रेज़ टू x. हो गया, समझ गया? ऑप्शन बता दो, ऑप्शन इज बी. बी ऑप्शन है. चलो, देन द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 raised to n. समझा? देखो जब भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ना, तुम्हारे पोर्शन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, बट हम लोग कर सकते हैं. कैसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर निकाल देना, फिर इसको जनरलाइज कर देना. अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा. कितना होगा बताओ, n इंटू एक्स प्लस 1 का पावर n माइनस 1. ऐसा होगा. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, तो y2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर n माइनस 2. ऐसा चलेगा, बोलते जाओ. y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू कितना लिखो, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर n माइनस. ऐसा रहेगा ना. देखो जब मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, और कहाँ तक आ रहे हैं, n माइनस 2 तक आ रहे हैं. कहाँ तक आ रहे हो बच्चों, n माइनस, और इधर पावर क्या हो रहा है, n माइनस 3 हो रहा है. थर्ड ऑर्डर में n माइनस 3 हो रहा है. तो ऐसे ऐसे अगर जनरलाइज करूँ, मैं nth ऑर्डर करूँ, थर्ड ऑर्डर में मैं कहाँ तक गया, n माइनस 2 तक गया. nth ऑर्डर में मैं कहाँ तक जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 टिल एक कम, n से एक कम. थर्ड ऑर्डर में 2 तक गया, तो n से एक कम, n से एक कम मतलब n माइनस 1 तक जाऊंगा. सही समझ रहे हैं ना. देखो सेकंड ऑर्डर में n माइनस 1 तक गया, थर्ड ऑर्डर में n माइनस 2 तक गया, तो nth ऑर्डर में n से एक कम मतलब कहाँ तक जाऊंगा, n माइनस 1 तक जाऊंगा. तो n माइनस 1. इधर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, 0 होगा. अब देखो थर्ड ऑर्डर में n माइनस 3 तक गया, सेकंड ऑर्डर में n माइनस 2 तक गया, फर्स्ट ऑर्डर में n माइनस 1 तक गया, nth ऑर्डर में n माइनस n तक जाएगा. अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, n माइनस n तक जाएगा मतलब क्या बनेगा, 0 बनेगा. अब मुझे बताओ, ये n कैंसिल हो गया ना बच्चों, ये 1 हो गया ना. अब मुझे बताओ 1 इंटू इसका प्रीवियस टर्म क्या रहेगा, 2, इसका प्रीवियस रहेगा 3, 4, ऐसा रहेगा टिल n तक रहेगा ना. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 टिल n इज n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल ना, n फैक्टोरियल कैसे लिखते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल n तक लिखते हैं ना. सो दिस बिकम्स n फैक्टोरियल, और ये एनीथिंग रेज़ टू 0 विल बी इक्वल टू 1. तो n फैक्टोरियल इंटू 1 विल बी योर n फैक्टोरियल. किस किस को समझा, समझा सबको, थोड़ा जोर से. और एक क्वेश्चन करते हैं 80. चल बताओ, क्वेश्चन बताओ. y is equal to a into sin of 5x. This is given. क्या ढूंढना है आपको, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. जल्दी जल्दी बताओ. y1 कितना होगा, a into 5 into cos of 5x. होगा ऐसा. y2 बताओ, a into और एक 5 आएगा ना, 25 into cos 5x का माइनस ऑफ sin 5x.
होगा ऐसा? आप देखो दिस a with sin 5x is represented by y. a with sin 5x is represented by y. So this is minus 25y. तो इधर ऐसा रहेगा आंसर, या तो कभी कभी आपको अंकल ऐसा दिए रहेंगे y2 plus 25y equal to 0, तो दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा, इधर ये और ये दोनों देख लेना कौन सा है अभी फिलहाल, ऐसा है ना? हाँ, और कौन सा ऑप्शन आया? बढ़ते हैं आगे ना। 81 बोलो क्या दिया? x इज इक्वल टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, सब ठीक होना चाहिए। और वो 2 cos t है, 2 cos t जो नेक्स्ट साइन के है ना वैसे फॉर्म 2 टाइम्स sin t माइनस sin 2t ऐसा है ना, और ये भी 2 टाइम्स cos t x इक्वल टू देखो 2 टाइम्स cos t माइनस cos 2 ऐसा बच्चों, सही है ना? एंड y इक्वल टू 2 टाइम्स sin t माइनस sin 2t, सही है? माइनस sin 2 एंड t इक्वल टू कितना गया? 5/2 एंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आपको? d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। पहले क्या करेंगे? x एंड y पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो पहले dx बाई dt लाएंगे, फिर dy बाई dt लाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dx बाई dt मिलेगा। इतना तक करना। चलो बताओ dx बाई dt कितना होगा? dx बाई dt को 2 इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t माइनस cos 2t का प्लस हो जाएगा sin 2t इंटू 2 ये साइन होगा ना, हाँ 2 इंटू कॉस टी का क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन टी। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन 2t माइनस साइन टी, साइन 2t माइनस साइन टी होगा ऐसा। नेक्स्ट अब देखो y इज इक्वल टू, अब dx y बाई dt कर लो, dy बाई dt इक्वल टू 2 इंटू कॉस टी माइनस साइन 2t का कॉस 2t इंटू 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया? कॉस t माइनस कॉस 2t। dy बाई dx ला सकते हैं बच्चों, अब ला सकते हैं क्या? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। सो दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा cos t माइनस cos 2t डिवाइड बाई sin 2t माइनस sin t। चलेगा? न्यूमरेटर कौन सा फॉर्म में है? cos c माइनस cos t। कौन सा फॉर्म में? cos c माइनस cos t क्या होता है? दोनों साइन होते हैं ना। चलो बताओ फॉर्मूला क्या है? 2 sin t प्लस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस होता है ना, सॉरी ये भी साइन ही होता है, साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 2t माइनस c डिवाइड बाई, उल्टा कर दिया ना, d माइनस c बाई 2 कर दिया, ये साइन c माइनस साइन d, क्या लिखूं? कॉस प्लस होगा 2t प्लस t बाई 2 इंटू कितना होगा बताओ? साइन माइनस होगा 2t माइनस t बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया? 10, 3t बाई 2, 3t बाई 2 है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ कितना हो जाओ? 3t बाई 2। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? है ना? अभी क्या करेंगे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx ऑफ क्या लिखेंगे? tan ऑफ ऐसा होगा d बाई dx ऑफ tan ऑफ 3t बाई 2। समझा इतना तक? बढ़ जाए। अब देखो ये किसका फंक्शन है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये किसका फंक्शन है बच्चों? t का। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, t x का फंक्शन है ना, t का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू t हो पाएगा क्या? तो पहले इसको लिखते हैं, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, d बाई dt इंटू dt बाई dx। समझ रहा है क्या? सो दिस इज tan 3t बाई 2 है ना, तो tan t का डेरिवेटिव बताओ? sec स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 इंटू dt बाई dx, मतलब dx बाई dt का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2t माइनस साइन t। समझ गया इतना? अभी t का वैल्यू क्या दिया? पाई बाई 2 दिया। सो ये कितना हो गया देखो, d स्क्वायर, t को पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ, ये पाई बाई 2 हो गया ना, तो 3 इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया? 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 पाई बाई 4 हो गया। 3 पाई बाई 4 मतलब cos 3 पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 है ना, बट sec का क्या हो जाएगा? रूट 2। समझो ध्यान से, t को क्या लिख रहा हूँ? 1 बाई 2, तो 3 इंटू 1 बाई 2 कितना हो गया? 3 बाई 2, 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2 बिकम्स 3 बाई 4 है ना, sec 3 पाई बाई 4, sec 3 पाई बाई 4 इज माइनस रूट 2
क्योंकि cos 3π/4 क्या होता है, -1/√2 होता है, तो sec का हो गया -√2 और -√2 का स्क्वायर हो गया 2, समझा? तो ये वाली चीज होगी 2 इंटू ये वाला हो गया 3/2 इंटू कितना लिखो 1/2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया इधर π/2, 2 इंटू π/2 कितना हो गया पाई, 2 इंटू π/2 हो गया पाई एंड साइन पाई हो गया 0 माइनस π/2 ना 1/2 ना π/2 या 1/2 कितना है π/2, तो साइन π/2 1, तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 हो गया -2 ऊपर 3, तो आंसर इज -3/2। सही है, समझा सबको? ये वाला स्टेप ध्यान रखना, बच्चे खाली इतना लिख के छोड़ देते हैं, बच्चे इतना लिख के छोड़ देते, क्योंकि इधर के विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट किया x और इधर विद रिस्पेक्ट टू क्या किया t, है कि नहीं? तो गड़बड़ हो गया ना, गलत हो गया। इधर अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो पाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t करो इंटू dt/dx, चेन रूल से करो, समझा? तो dt/d आप बोलो सर ये कहाँ चलाने का dt/dx, यहाँ पे आपने dx/dt लाया था पहले, while finding dy/dx आपने dx/dt लाया था, उसको उल्टा करके वहां पे लिखो, फिर t का वैल्यू लिखो, समझ गया सबको? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आ सकते हैं, समझा कि नहीं? बताओ क्या दिया 82, x is equal to f of t, given x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of t and f dash t is not equal to 0, then d square y by dx square चाहिए आपको, क्या चाहिए d square y by dx square, समझ रहे हैं? अब देखो x is a function of t, x किसका फंक्शन है, t का, तो पहले क्या ढूंढेंगे dx by dt, y is also a function of t, तो क्या ढूंढेंगे dy by dt, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy by dx मिल जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कितना कर लेते हैं, कितना होगा बताओ, dx by dt कितना होगा बच्चों, f of t का f dash t and what about dy by dt, dy by dt equal to g dash t, हो गया? Now what is dy by dx, dy by dx equal to g dash t divided by f dash t, मतलब dy by dt divided by dx by dt कितना है, डबल डेरिवेटिव चाहिए आपको, मतलब दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। चलो ये फिर से वही है, dy by dx ऑफ क्या लिखो, dy by dx equal to d by dx of g dash t upon f dash t, समझा जाता है? यहाँ तक समझा बच्चों? व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा अपना, d square y by dx square, क्लियर है? अब देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u by v, बट थोड़ा संभल के, ये किसका फंक्शन है, t का, तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बट किसके साथ हो सकता है, t के साथ, तो मैं इधर ही चेंज कर लूं, समझ जाओगे? तो इधर में कर दिया t इंटू में कर दिया dt by dx, सही है? समझ गए? जो प्रीवियस सब में किया था एग्जैक्टली वही टेक्निक है। अब बताओ ये तो अभी हो जाएगा ना, कैसे होगा बताओ, v इंटू हो गया v इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ, g डबल, हाँ शाबाश, g डैश t का, g डैश t रखो, f of t का डबल डैश t डिवाइड बाय f डैश t का स्क्वायर इंटू dt by dx, इधर रेसिप्रोकल ऑफ dx by dt ना, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा f डैश t, तो f डैश t का स्क्वायर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, स्क्वायर इंटू 1 बन के क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन क्या मिल गया देख लो एक बार, f डैश t इंटू g डबल डैश t माइनस g डैश t इंटू f डबल डैश t डिवाइड बाय f डैश t का स्क्वायर इंटू f डैश t इज f डैश t का होल क्यूब, समझ गया? चलो बढ़े आगे, ऑप्शन बता दो एक बार, बी आर। नेक्स्ट हाँ 83, क्या है आंसर, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा एंड y इक्वल टू b इंटू साइन थीटा। क्या ढूंढना है देखो, we need to find the value of d square y by dx square when theta is equal to pi by 4। ये सिंपल क्वेश्चन, बता दो क्या क्या, जल्दी जल्दी बताओ। dx by d थीटा a इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, dy by d थीटा b इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, है ना? नाउ dy by dx कितना होगा, दिस बाय दिस ना, तो b इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय माइनस a इंटू साइन थीटा इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू कॉट थीटा, है ना? नाउ d बाय dx ऑफ dy बाय dx इक्वल टू, ये भी d बाय dx होगा, इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू कॉट थीटा, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, ये थीटा का फंक्शन भी, यही स्टेप है, यही स्टेप है डबल डेरिवेटिव में जहाँ पे बच्चे मार कर
समझा? अब देखो दिस इज माइनस बी बाई ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई, अब ये कितना हो गया देखो बच्चों, दिस इज माइनस बी बाई ए इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज डी थीटा बाई डी एक्स, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस ना, तो माइनस भी है 1 अपॉन ए साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया इंटू माइनस माइनस हो गया, b बाई ए इंटू ए बिकम्स b बाई कोसेक, 1 बाई साइन को कोसेक कर दिया तो दिस विल बी कोसेक क्यूब थीटा, 1 बाई साइन को कोसेक कर दिया तो ऑलरेडी इधर कोसेक स्क्वायर है, ये एक कोसेक बन गया तो कोसेक क्यूब हो गया। नाउ थीटा का वैल्यू दिया ना, डबल डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, सो थीटा को जब पाई बाई 4 करोगे सो दिस इज माइनस b बाई ए स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख दो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट, ज्यादा ना लाइन मान लो, हाँ, थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई 4 कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाई 4। आंसर बताओ व्हाट इज कोसेक पाई बाई 4, रूट 2, और रूट 2 का क्यूब ना, तो रूट 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर। समझ गया बच्चों? समझ गया ना? नेक्स्ट सम देखो, एकदम सेम है क्या, सेम है एकदम, तो 84 क्या बताओ, 84 जीपी, समझ गया? जीपी मतलब समझते हो ना, क्या घर पे, हाँ, बढ़ो आगे, चल बताओ बच्चा, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो बताओ सही है ना, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ व्हाट इज dx बाई डी थीटा, dx बाई a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो a साइन थीटा हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। समझ गया ना? बताओ dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू दिस बाई दिस ना, सो दिस इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई a इंटू साइन थीटा, तो a कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ आ रहा है बच्चों? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक साइन गया एक 2 गया, साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा बाई 2 हो गया। आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चलो दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट्स एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया, बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, कैसे करेंगे, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन ए साइन थीटा, सही है ना बच्चों? चलो क्या लिखो अभी, ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे 1 बाई 2 ना, 1 बाई 2, तो 1 बाई ए इंटू साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा सब हो गया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 4, ऊपर तो 1 ही रहेगा, ऊपर 1 नीचे 4 इंटू ए इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस क्यूब ऑफ थीटा बाई 2। समझा क्या? साइन इंटू कॉस स्क्वायर तो कॉस क्यूब हो गया, कीप इट एज साइन थीटा ओनली, हो गया ना? अभी ये 1 बाई साइन कितना हो गया बच्चों, कोसेक, ऊपर हो गया कोसेक थीटा डिवाइड बाई 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सी है क्या? हाँ बराबर, सी आ रहा है, समझ गया? 95 बताओ बच्चों, 95 y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाई 2, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई बताएगा कैसे करेंगे? cos 5x, हाँ, ये देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बनेगा, cos थीटा ना, cos 2 थीटा मतलब सिर्फ 2 इंटू 5x बाई 2, 5x हो गया, ये हो गया आपका y, ठीक है, हो गया y, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, cos 5x का माइनस ऑफ साइन 5x होगा ऐसा इंटू 5x का 5, और एक बार कर लेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू साइन 5x का cos 5x इंटू 5x का 5, तो दिस इज माइनस 25 इंटू कॉस ऑफ 5x। समझ गया ना? तो बट cos 5x इज y ना, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू y। समझा बच्चों? और इसके साथ ना तुम लोग अपना टेक्स्ट बुक कर लेना, टेक्स्ट बुक में देखो कुछ इनवर्स वाले हैं, टेक्स्ट बुक में इनवर्स वाले कुछ है ना, देखो ऐसा वाले क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर लेना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो सब होता है ना, देखो इसमें कैसा होता है ना,
अगर dy बाई डी एक्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ? ये अपने मन का। हाँ चलो, हाँ अब ये कितना होता है, इसको इधर ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है 1। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बट उससे पहले स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए, है ना। ऐसे टाइप का हम लोग टेक्स्ट बुक में बहुत क्वेश्चन किए, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, है कि नहीं। तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव ना, और इसका डेरिवेटिव कि नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी सेकेंड क्या है यही है ना, सेकेंड इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, समझा ना। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है 2 डी वाई बाई डी एक्स को कैंसिल कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0 आएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आएगा 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स पे आएगा इसका वाई बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे सॉल्व एग्जाम्पल में है, बट हम लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे मतलब ये पी आर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन याद है क्या, पी आर ऑफ लाइन्स पढ़े थे ना, उसी का इक्वेशन। उसमें देखो हम लोग इसको ना y इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म में लिखा था, माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ऐसा लिखा था क्या। इसको अगर एक बार डेरिवेटिव लेगा, ये पूरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब ऐसा आएगा माइनस एच प्लस और माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये फिर से कांस्टेंट हो गया, डबल डेरिवेटिव लेगा, स्वाहा हो जाएगा। ये याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आया तो 0 लिख देना, खत्म कहानी, है कि नहीं। ये क्वेश्चन अभी इसको करने लग जाओगे तो 5-10 मिनट लग गया, समझा नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब यही आ जाएगा, ऐसे टाइप के नहीं, यही। अगर कोई भी एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन देगा और बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स उसका निकालो, स्वाहा, क्या आएगा 0। और एक क्वेश्चन देखो ऐसा आता है y इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स x, ऐसा आता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पूछो कैसे करने का, ये क्या बताओ, अपने मन की बात। हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं बताओ, इसमें एम को भी समझ गया ना। पहले क्या करेंगे, साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा बच्चों इधर साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या बनेगा m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव लेंगे 1 डिवाइड, अरे समझ रहा है क्या, चुपचाप बैठो मत, m इंटू कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो इसको जब स्क्वायर इसको इधर लेंगे ना तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, होगा ऐसा। उसके हाँ m स्क्वायर, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर लोगे तो एक प्यारा सा आंसर आएगा। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना टेक्स्ट बुक से, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना टेक्स्ट बुक से, और ये तो पक्के से देख लेना एक बार। ये तो आंसर भी कर लिया हम लोग, समझ गया। तो डबल डेरिवेटिव में से इतने में से ही क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं हो सकता है जो हम लोगों ने किए उसी में से कोई एक उठ के आ रहा है, समझ गया ना। डबल डेरिवेटिव इतना कर दिया तो बहुत हो गया बस। हाँ सारे टाइप के हम लोगों ने कवर कर दिए। टेक्स्ट बुक भी एक बार देख लेना, और सीईटी में ना बच्चों टेक्स्ट बुक में से सेम क्वेश्चन उठ के आता है, ऐसे उठ के आता है टेक्स्ट बुक में से, मिसलेनियस में से, कोई एक्सरसाइज में से, सेम टू सेम, नंबर भी नहीं बदलेगा। हर साल का ट्रेंड है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे जेई में एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन सेम उठ के आते हैं। वही क्वेश्चन वही ऐसे उठ के आएगा, है कि नहीं। कुछ नहीं होता, नंबर भी नहीं बदलता, वही क्वेश्चन आता है। वैसे सीईटी में तुम्हारे बोर्ड के टेक्स्ट बुक से उठ के आते हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, कुछ नहीं बदलता है, समझा कि नहीं। तो कोई भी मल्टीपल बुक से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करो, एमसीक्यू कोई भी बुक से आप करना है करो, हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करो, बट बुक करना ना भूलो,
टेक्स्ट बुक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो जो चैप्टर करते रहेंगे ना, वो चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे ना, महाराष्ट्र बोर्ड के रिवीजन सीरीज में सारे टॉपिक्स हैं, हाँ? जो करते रहोगे उसका पहले वो वाला वीडियो देख लेना। जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएशन के मेरे प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है। कितने वीडियो है? 6। उसका लास्ट वाला देखोगे तो डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, वो पहले देख लेना फिर उसको देखना। समझ गया? तो ये हो गया अपना पूरा डिफरेंशिएशन, हाँ लास्ट समझ गया। तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो। शाबाश।